हेलो एवरीवन। तो फिर आज हम लोग कुछ 3D के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे जी एडवांस के लिए। तो 3D ज्योमेट्री का वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 20% है जी एडवांस का सिलेबस के मैथमेटिक्स का। तो आपने अगर इसे मेंस लेवल तक भी प्रैक्टिस की है तो आप वहाँ पे सिर्फ थोड़ा फोकस होके और पेशेंस रख के सवाल करिएगा, आपसे जी एडवांस के भी सवाल बन जाएंगे। इससे फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि जितने भी इस चैप्टर के फार्मूलेज़ हैं उसको आप याद करके जाइएगा, आपको फ़ायदा रहेगा। आपकी किस्मत अगर अच्छी हुई तो 2 या 3 सवाल मिलेंगे, और सबसे वर्स्ट किस्मत में 1 सवाल ज़रूर मिलेगा आपका 4 नंबर या 3 नंबर में। तो इनडायरेक्टली एक ना एक सवाल आएगा ही जिसको आप करके आ सकते हो, तो इससे हार्ड सवाल नहीं बनते हैं। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा। इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन मैट्रिसेस, अगर आप कुछ छोड़ने के मूड में हो सिलेबस में तो इन तीनों चैप्टर्स को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़िएगा। इनमें से आपको 20 से 30 नंबर मिल सकते हैं, अगर आपकी किस्मत ज़्यादा अच्छी रही, नहीं तो 20 तो मिल ही जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। The angle between the lines if their direction ratios are related by the equation this and this is। दो लाइंस दिया हुआ है, उनके डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं कुछ रिलेशन इक्वेशन के द्वारा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, और ये वाले रिलेशन से उन दोनों के बीच में एंगल पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। पहला रिलेशन दिया हुआ है, बहुत तेज़ी से मैं काम करूँगा इसलिए आप समझिएगा अपने हिसाब से। एल प्लस एम माइनस एन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम, पहला रिलेशन ये दिया हुआ है, दूसरा रिलेशन ये दिया हुआ है, ये है डायरेक्शन कोसाइन। आपको इस रिलेशन तो आपको पता भी होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पे एल कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा एक्स वाई जेड के साथ किसी भी वेक्टर का 3D प्लेन में बनाए हुए एंगल्स हैं। तो इसी को छोटा नाम देने के लिए इसको एल एम एन से दिखाते हैं। तो देखिए, इस तरह के सवालों में आप क्या करिएगा, चुपचाप से इसमें से जो आपको आसान लगे किसी एक की वैल्यू उठा के दूसरे वाले रिलेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको मैं तो ऐसे लिख दिया था कि ये चीज़ आप जानते भी होंगे। इसी में से मान लिया मैंने, यहाँ से मैं ध्यान से देखिएगा। हाँ, एन की वैल्यू है एम प्लस एन, एन की वैल्यू क्या है एल प्लस एम। इसको उठा के मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इस वाले रिलेशन में। तो देखिए क्या बनेगा, एल एच एस में हमारा यही लिखा रहेगा, यहाँ पे वाला हो जाएगा एम प्लस एल का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ml। ये कट जाएगा, ठीक है पूरा। यहाँ से ये एक चीज़ निकल के आई, एम एल बराबर 0। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 तभी होगा वो सेपरेटली जब 0 हो, या फिर दोनों एक साथ 0 हो। एक साथ 0 होंगे कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, तो इसको हम दो केस में तोड़ेंगे। पहला है एल इज इक्वल्स टू 0, दूसरा है हमारा एम इज इक्वल्स टू 0 में। ठीक है, दो केस हमने तोड़ा, और एक रिलेशन हमको जो दिया हुआ है हम लोग कुछ उसका इस्तेमाल करेंगे। लिख लेता हूँ मैं दोनों साइड आगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे। देखिए, आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज बेसिकली मल्टीपल्स होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह एल इस टू एम इस टू एन के फॉर्मेट में होते हैं, एल इस टू एम इस टू एन। अब देखिएगा ध्यान से, मैं करने क्या वाला हूँ, चतुराई देखिए ध्यान से, चतुराई का दिमाग लगाएंगे बस। 0 आप पुट करो यहाँ पे, एल की वैल्यू आप जैसे पुट करोगे आपको एक रिलेशन बनता दिखेगा एम बराबर एन। यहाँ इस जगह पे आप देखो, एम की वैल्यू आप जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे एल इक्वल टू एन बनता दिखेगा। इस वाले केस में एम बराबर एन दिख रहा है आपको एक रिलेशन बनता हुआ, और दूसरे वाले केस में एल इस टू एन बन रहा है। ठीक है, एल की वैल्यू आप 0 पुट करो, एम की वैल्यू एम ही रहने दीजिए, एन की वैल्यू हमको पता चल चुकी है एन है, तो इसको हम ऐसे इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 0 क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू n आ चुकी है, l जैसे 0 पुट करेंगे तो l 0 यहाँ पे हो गया, m को m ऐसे लिखा रहने दिया यहाँ पे, n की वैल्यू यहाँ से m पुट कर दी, तो 0:1 आ गया, 1 रेशो। और इस केस में देखिए m की वैल्यू आप 0 पुट करो, l ऐसे लिखा रहने दीजिए, m की वैल्यू 0 हो जाएगी, n की वैल्यू n है, तो ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। यहाँ आ जाएगा 1:0:1। आप समझ रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया, इस डायरेक्शन रेशियो आ गया इस लाइन का। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ज़रूर से ज़रूर, cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा इसमें। अब यही फार्मूला हम लगाएंगे इसमें, a1 a2 ये सब डायरेक्शन रेशियोज़ ही हैं।
रेस्पेक्टिव लाइंस के कॉस थीटा बराबर, देखिए अगर आपको कभी कन्फ्यूजन इस रेशियो में कि हमारा ये डायरेक्शन कोसाइन है कि डायरेक्शन रेशियो, आप चुपचाप से क्या करो, इस वाले रिलेशन को इस्तेमाल करो। अगर ये एल एम एन होते, ये तीनों चीज़ एल एम एन होते तो इस वाले रिलेशंस को सेटिस्फाई करते, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 आता। आप इसको स्क्वायर करके जोड़ो, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये जरा सर डायरेक्शन रेशियो ही है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 हो जाएगा। रूट के अंदर यही वाला काम किया है मैंने, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कर लिया। अब रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट लेंगे तो रूट 2 हो जाएगा। आप समझते रहिए कैसे, नहीं तो आप चलाओ भैंसे चुपचाप से। 1 + 1 ये भी 2 हो जाएगा, कॉस थीटा वो रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 ये हो जाएगा 2, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। ठीक है, जो भी ऑप्शंस मैंने अभी इसमें मार्क किए हुए हैं वो बुक के हैं, जो जिसका आंसर हमेशा बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो प्रोसीजर जो मैं बता रहा हूँ एकदम सेम रहेगा, हो सकता है आंसर कुछ वेरी कर जाए तो उसको आप बुरा मत मानिएगा, समझे ना आप लोग। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, इस सवाल को एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा आपको, कि आपको दो रिलेशन इस समय अगर इस तरह का दिया होगा तो आप क्या करिएगा, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में सब्सटीट्यूट करिएगा, कुछ ना कुछ आपको रिलेशन मिलेगा जिससे आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। ml जैसे कि यहाँ पे मिली ml की वैल्यू 0, तो दो केस बनाया हमने, m बराबर 0 l बराबर 0, तो l बराबर 0 से ये किया, रिलेशन हमको ऐसे दिया हुआ था, तो जैसे ही l की वैल्यू 0 पुट कर देंगे m की वैल्यू n आ जाएगी। डायरेक्शन रेशियो l/m/n में होते हैं, तो इस तरह से करके cos थीटा का फार्मूला लगाया, इस तरह से इसमें भी किया, cos थीटा का फार्मूला लगाया, दोनों को इस वाले फार्मूले से हम प्रोसीड कर गए और आंसर हमारा आ गया कितना, 30 डिग्री 60 डिग्री आ गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द इमेज ऑफ द पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू लाइन इज Q, इफ़ द लेंथ इफ L इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन देन द लेंथ ऑफ PL इज। देखिए ध्यान से, इफ़ द इमेज ऑफ द पॉइंट P, आप सवाल को पढ़ लीजिएगा, ऑप्शंस भी आप देख लीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने स्टेटमेंट को कि ये ऐसी किताब से मैंने उठाए हैं, सवाल अच्छे हैं, भले ऑप्शन गलत हो सकते हैं, ठीक है ना, तो उस पर आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर अच्छे से करके दिखा देता हूँ। तो आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको सवाल। एक लाइन दी हुई है, ठीक है, x + 1 अपॉन, 1 मिनट में लिख लेता हूँ, पॉज करूँगा मैं अपना वीडियो। तो देखिए हमको यही चीज़ दिया हुआ था, मैंने पॉज कर दिया था वीडियो थोड़ी देर के लिए। देखिए ध्यान से, बोला था कि एक पॉइंट P है, उसका मिरर इमेज पॉइंट जो है इस लाइन के रिस्पेक्ट में वो Q है, तो Q को हमने अपने एजम्पशन मान लिया, अल्फ़ा बीटा गामा, कोई पॉइंट है, फलाना पॉइंट है, कोई मतलब नहीं उससे। अब पूछा है कि L कोई पॉइंट है, तो मान लिया इस पॉइंट को L मान लिया, तो ये डिस्टेंस PL हो जाएगी, डिस्टेंस PL हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, PL है। तो हमको इसी PL की लेंथ पूछा है, तो हमको चुपचाप से सबसे पहले हमको L को निकालना पड़ेगा, L का कोई कोऑर्डिनेट हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको ये लाइन दी हुई है, आपको ये पता होगा कि लाइन स्केलर फॉर्मेट है 3D लाइन का, ये जहाँ पे डिनोमिनेटर डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, इसको मैंने एक स्केलर लैम्डा मान लिया, एक कांस्टेंट है कोई, तो यहाँ से x y एंड z इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आप निकालो। x की वैल्यू हो जाएगी, आप देखिए ध्यान से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 लैम्डा - 1, y इज इक्वल्स टू लैम्डा + 1, z इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा कितना, हो जाएगा 2 - 3 लैम्डा। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक्स वाई जेड को मैंने इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लिया, और यही है एल के कोऑर्डिनेट्स मैंने सपोज कर लिए, 2 लैम्डा कितना है यार, -1, और यहाँ पे है एक, यहाँ पे है हमारा लैम्डा +1, और एक यहाँ पे हमारा है 2 - 3 लैम्डा। इन टर्म्स ऑफ इसको मैंने वो कर लिया, सपोज कर लिया इस एल के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा वेरिएबल पॉइंट है कोई। अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ भी आपने पढ़ी होगी, मैं बार बार आपको रिवीजन भी करा देता हूँ इसी बहाने, x1 y1 z1, जितनी चीज़ें आप बार बार रिपीट करोगे उतनी चीज़ें फिट होंगी। आप लोग जाओगे इंजीनियरिंग करने तो मत सोचिएगा कि आपको नई चीज़ पढ़ाई जाएगी, 100% पढ़ाई जाएगी लेकिन आपको 12th का बेस अगर मजबूत होगा तो आपको 12th 11 जो भी है x2 y2 z2, देखिए ध्यान से आप, x2 y2 z2, जब अगर कोई लाइन पे 2 पॉइंट दिया होता है, जब कोई लाइन पे आपको 2 पॉइंट दिया होता है तो आपको डायरेक्शन रेशियो पूछता है, जब आपने चीज़ पढ़ाई होगा x2 - x1 हो जाएगा,
ये हो जाएगा y2 माइनस y1, इसी तरह से c हो जाएगा z2 माइनस z1। तो समझ गए ना आप? तो यही है, यही चीज़ मैंने खेला है। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी ये लाइन 3D लाइंस की। दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, दो 3D लाइंस आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम हमेशा 0 आता है। I repeat my statement, if the two lines are mutually perpendicular to each other, then the product of the sum of the direction ratios of that line equal to 0। ठीक है, तो हम लोग करेंगे यही चीज़, डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्शन रेशियो इसका तो हमको पता ही है। इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? इस वाले फॉर्मूले से, PL वाले की। तो दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस, इसको आप माइनस करो, ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा लैम्डा प्लस 2, यहाँ हो जाएगा कितना -3 लैम्डा। मैंने क्या किया है चुपचाप से देखिए ध्यान से, मैंने किया है क्या, इस वाले कोऑर्डिनेट्स जो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हमने एक्स वाई जेड निकाला था, ये एल के कोऑर्डिनेट हो गए। हमको डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा एक्स के साथ, वाई के वाई एंड जेड के रिप्लेसमेंट के साथ में। तो देखिए, अब देखिए ये चीज़ें सही हैं। अब देखिए, मैंने यही बताया आपको कि जब दो लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम हमेशा 0 आता है। तो ये डायरेक्शन रेशियो 1:2:1:3 है, एक 2:1:3, और एक डायरेक्शन रेशियो हमारा ये है 2 लैम्डा माइनस 2, और ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2, और यहाँ पे है -3 लैम्डा। इन तीनों के प्रोडक्ट का सम 0 आएगा। इनको प्रोडक्ट करिए, 4 लैम्डा माइनस 4 प्लस लैम्डा प्लस 2 -9 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सही है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा 4 1 5, तो -4 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -12। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -12। लैम्डा की वैल्यू -12 आ जाएगी। तो अब जैसे ही आप लैम्डा आप निकाल लोगे, तो हमें यहाँ पे जो एल का हमने लैम्डा के टर्म्स में कोऑर्डिनेट सपोज किया था, तो उससे क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा एल का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम लोग। तो लैम्डा की वैल्यू आई है -12, यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -12 -1, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। पहला वाला कोऑर्डिनेट आ गया। अगला है लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा प्लस 1 तो हो जाएगा -12 प्लस 1, ये हो जाएगा हाफ। सिर्फ इस वाले का कोऑर्डिनेट हो गया कितना, हाफ। इस वाले का कर लेंगे हम, तो 2 -3 मल्टीप्लाइड बाई -12, तो 2 + 3/2 कितना हो जाएगा ये 7/3। कितना हो जाएगा ये 7/2 हो जाएगा, 7/3 कह रहा हूँ, 7/2। तो इस वाले एल का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -2, हाफ और 7/2। 2 से मल्टीप्लाई कर, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 1 और 7। देखिए ध्यान से, आप इस बात को गौर से देखिएगा। आप पढ़े भी होंगे कंपेटेंडो इनवर्टेंडो रूल, क्लास 8-9 में पढ़ाया जाता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने में तीनों रेशियोज का कोई अंतर नहीं आता है। इसे में आप हाफ से डिवाइड कर दोगे तो ऊपर वाली चीज़ आपको मिल जाएगी, तो इसीलिए हाफ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये नीचे वाला चीज़ हट जाए, अच्छी नहीं लगती फ्रैक्शन वाली चीज़ देखने में। तो आ गया हम लोग अब आखिरी स्टेज पे। ये मैं अच्छे से आपको करके दिखा देता हूँ। एक पॉइंट है हमारा P1 -1 और 2, हाँ 2 है, और एक हमारा पॉइंट है L हमने पा लिया है, वो है -4, 1, 7। देखिए, अब इसका आप कोऑर्डिनेट निकाल, इसका आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके PL की लेंथ ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। रूट के अंदर 4 ये हो गया 25, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ जाइएगा। -4 -1 का स्क्वायर तो 25 ही होगा, -1 और +1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर -1 और ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4, 7 -2 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 25 50 4 54, √54 इसका आंसर आ गया। तो मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा सवाल। हमसे बोला था कि क्वेश्चन में कि एक लाइन दी हुई है, ठीक है, एक पॉइंट है P, उसका इमेज पॉइंट आया है Q। देखिए जेईई एडवांस में आपको फर्जी की जानकारियाँ दी होती हैं, तो उससे आप सतर्क रहिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमको अल्फ़ा बीटा गामा इस इमेज पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसकी कोई नीड नहीं थी। ये एक पॉइंट है P, इसका ये रिफ्लेक्शन था, ये पॉइंट ये था Q, और L कोई वेरिएबल पॉइंट था लाइन पे। तो हमसे P से L तक की दूरी पूछा था हमसे। हमने क्या किया, पहले लाइन को इक्वेट कर दिया एक स्केलर कांस्टेंट लैम्डा के साथ में, एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाला। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके जब लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, तो उससे कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके हम डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने उसके बाद यही चीज़ यहाँ पे अपनाई। यहाँ से एक्स वाई जेड जो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाला था हमने, इसका एल का कोऑर्डिनेट था वो था ये, और इसको पॉइंट से इसको माइनस करके हमने ये डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लिया। डायरेक्शन रेशियो आ गया। ये डायरेक्शन रेशियो जब आ गया, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम हमेशा 0 आता है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी,
एक इस वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो उसका डिनोमिनेटर वाला ही होता है, स्केलर फॉर्म वाला। 2, 1 और 3 इसका डायरेक्शन रेशियो है। इस वाले का हमने माइनस करके यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था, वो ये है। तो यहाँ से कैलकुलेट करके हमने लैम्डा फाइंड आउट कर लिया। लैम्डा फाइंड आउट करते ही हमारा एल का कोऑर्डिनेट आ गया। एल का कोऑर्डिनेट आते ही हमारा ये चीज़ चली आई √54 डिस्टेंस। आई होप क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो आप जानते हो क्या करना है, पिन कमेंट मारिए, तुरंत के तुरंत मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के अंदर सोल्यूशन भेज दूंगा। 4 सवाल है अभी मैं फ़िलहाल बताऊंगा ताकि आपको और अच्छा लगे। अब देखिए ध्यान से। हाँ, आ गया हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज इक्वेशंस आर दिस। आप पढ़ लीजिएगा सवाल अच्छे से, ठीक है। पढ़ लिया आपने तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखिए मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखा देता हूँ, आपने पढ़ा भी हो ये चीज़। देखिए ध्यान से, ये हो गया लाइन है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग स्क्यू लाइन्स कहते हैं। तो ये शॉर्टर डिस्टेंस 3D में उन्हीं के बीच में निकाला जाता है। ये डी डिस्टेंस मान लिया, इसको A1 प्लस लैम्डा B1, इसको लिख दिया R A2 प्लस म्यू B2, ठीक है। तो ठीक है, जब इसको हमको निकालना होता है, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जी निकालना होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, होल मॉड A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और डिवाइडेड बाय होल ऑफ मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। ये चीज़ आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये जेईई एडवांस में लगभग 20 बार ऐसे सवाल रिपीट हुए हैं जिसमें 2 लाइंस आपको दी रहेंगी, आपको उनके दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है मैं उतारता हूँ, मैं पॉज करूँगा, आप लोग घबराइएगा नहीं कि अचानक से कहाँ से आ गया ये। हाँ, तो मैंने फिर से रिज्यूम किया। देखिए हमको क्वेश्चन में ये दोनों लाइंस दी हुई हैं, तो इन बोला इन दोनों के बीच में आप शॉर्टर डिस्टेंस बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चुपचाप से इस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, पहले वाली लाइन के लिए देखिएगा, मैं डायरेक्ट करूँगा, बताऊँगा नहीं कैसे किया। आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऐसे लिखा रहने दिया, प्लस लैम्डा कॉमन निकाल लिया, सबसे हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। दूसरी वाली लाइन के लिए हमारा है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस म्यू टाइम्स, ये हो जाएगा कितना, माइनस 3i कैप, ये हो जाएगा प्लस j कैप माइनस 3k कैप। देखिए ध्यान से, मैंने कुछ नहीं किया है, इनमें से आई जे के वालों को अलग कर लिया है। उसके बाद लैम्डा यहाँ सब में कॉमन हो जाएगा, तो लैम्डा के बाद देखिए इस तरह के फॉर्मेट वाली लाइन हमको मिल गई है। अब देखिए ध्यान से, जहाँ पे ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा B1 है, ये हमारा B2 है, मतलब B2 है, माफ़ करिएगा। देखिए ध्यान से, अब A1 A2 मिल गया, B1 B2 मिल चुका है। अब हमारा फार्मूला यही है, A1 A2 और B1 B2 निकालना। मैं डायरेक्ट करूँगा, A2 माइनस A1 निकालते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लिख के कोई ज़रूरत नहीं है करने की। आई, ये हो जाएगा आई कैप माइनस 5j कैप, ये हो जाएगा माइनस k कैप। आई होप समझ में आया होगा। A2 माइनस A1 ही मैंने डायरेक्ट किया है, तो A2 माइनस A1 निकाल लिया। B1 ये है, B2 ये है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना ही आता होगा डिटरमिनेंट मेथड से। मैं अच्छे अपन नेम करता हूँ पहले। देखिए B1 में और B2 ये है, तो B1 क्रॉस B2 हम निकालेंगे, IJK, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 2 इसमें कोफिशेंट्स को रिप्लेस करेंगे। 2 माइनस 1 ये है, यहाँ पे 1 है, माइनस 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 3 है। फिर से आई कैप निकाला, इसको कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, माइनस जे कैप। आप समझते रहिए, इतना नहीं आप समझ पाते तो आप कुछ ना करो, चुपचाप से हम नाम लो, हो गया के कैप। ये हो जाएगा 2 माइनस 3, हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। देखिए ध्यान से, B1 क्रॉस B2 निकाल लिया हमने, ये आ गया हमारा कितना, B1 क्रॉस B2 निकाल लिया हमने। अब आप यहाँ से मॉड भी निकाल सकते हो, B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालना आप जानते हो कि रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट्स के स्क्वायर IJK का, तो 4 + 9 + 1 हो जाएगा √14। A2 माइनस A1 हमने निकाल ही लिया था। A2 माइनस A1 कितना आया था हमारा, ये आया था I15 माइनस 1 ना, तो आई कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप। देखिए ध्यान से, ये हमें अब पता चल गया है। अब देखिए ये चीज़ हमें पता है,
A2 माइनस A1 पता चल चुका है, B1 क्रॉस B2 पता चल चुका है, और B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस भी पता चल चुका है। तो D का फार्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, होल मॉड A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, मैं वही सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। देखिए, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में आप प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर जानते ही होंगे कि आई डॉट आई वन होता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होते हैं। जीरो कॉस डॉट निकालते हैं तो ये भी कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो इसलिए वन हो जाता है। और आई डॉट जे कहते हैं जीरो होता है, क्योंकि दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, A2 माइनस A1 ये है, B1 क्रॉस B2 इसका डॉट इसके साथ करेंगे, आई डॉट आई वन यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 2, ये हो जाएगा -15, हो जाएगा -15, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 क्या निकाला है, √14। तो √14 तो होल मॉड ये हो जाएगा कितना, 3 माइनस 12 अपॉन √14। मॉडुलस है चूँकि पॉजिटिव ही होगा क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती, तो 12 अपॉन √14। ये आया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आई रिपीट, ऑप्शंस हो सकता है मैच ना करें आपके, जो मैंने मतलब ऑप्शंस लगाए हैं, क्योंकि वो किताब ही ख़राब है लेकिन सवाल अच्छे दिए हुए हैं, इसलिए मैंने उठाया उसे। देखिए, तो चुपचाप से आपने क्या किया है, मैंने बस आपको फिर से समझा देता हूँ। यही कंसेप्ट लगाया है मैंने कि इस तरह के फॉर्मेट में आपको दिया रहे। तो हमको लाइन इस तरह दी हुई थी तो हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते ही हमें A2 और A1 B1 B2 मिल गया। A2 माइनस A1 निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से हमने B1 क्रॉस B2 निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, दोनों का डॉट करके उसका मैग्नीट्यूड लेके डिवाइड करके हमें आंसर प्राप्त हो गया है। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। अब समझ जाइएगा, ना आएगा तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि पिन कमेंट एक्टिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इससे सवाल कभी नहीं बने आज तक, इससे सवाल मैंने कभी नहीं देखे। बहुत सारे मैंने पेपर लगाए लेकिन इससे सवाल कभी नहीं देखे। ये एक सच बताऊँ तो ये क्वेश्चन सेल्फ फ्रेम्ड है, कोई मतलब कहीं किताब में भी नहीं था ये सवाल। तो मेरे पास तो नहीं था जिस किताब में से मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने ऐसे उठा लिया था, अपने मन से जानकारी ले ली थी। ऑप्शन में फिर कह रहा हूँ, इसलिए मैंने एक ऑप्शन नन ऑफ दीज अपने मन से सेट कर लिया। अगर नहीं आएगा तुक्का मार के डी मार देंगे। ठीक है ना, ये सेल्फ फ्रेम्ड सवाल है। तो फिर देखिए पूछा क्या है, the equation of straight line the equation of line of shortest distance which is between the lines L1 and L2। देखिए, इस वाले केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी थी, जो लाइंस दी हुई थी हमें, वो हमारी वेक्टर फॉर्मेट में थी। इस बार हमको स्केलर फॉर्मेट में दी हुई है। अब पूछा है हमसे इस बार कि लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप बताओ। अब ऑप्शंस भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं सवाल बताता हूँ डायरेक्ट आपको। मैं लाइंस लिख लेता हूँ पहले। हाँ, तो देखिए ये हमें लाइंस हमारी दी हुई हैं, ये लाइंस हमें दी हुई हैं। अब देखिए ध्यान से, ये हुई हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच में। आप जानते हो ये परपेंडिकुलर ही होती है। देखिए ध्यान से, हमको इस वाले लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का अप्रोच आप सुन लीजिए ध्यान से। मैं देखिए, इस वाले लाइन के लिए मैं इक्वल टू इसको लैम्डा मानता हूँ, इस वाले लाइन के लिए मैं इसको म्यू मानता हूँ। देखिए ध्यान से, आप होगा क्या, आप क्या करो, एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा पहले निकाल लेते हैं हम लोग। अरे मैं बता ही देता हूँ आपको, 2 लैम्डा माइनस 1, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लैम्डा प्लस 1, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्डा माइनस 2। इस वाले केस में भी एक्स इंट एंड वाई एंड जेड इन टर्म्स ऑफ म्यू निकालिए, एक्स की वैल्यू, क्योंकि अलग अलग लाइन है तो अलग अलग एक कांस्टेंट तो मानेंगे नहीं, तो कन्फ्यूजन होगा और गलत चीज़ होगी ना वो। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 म्यू प्लस 1, वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 म्यू माइनस 1, जेड की वैल्यू हो जाएगी 2 म्यू प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये एक वेरिएबल पॉइंट है जो इस म्यू कांस्टेंट के द्वारा डिलीवर किया जा रहा है, रन किया जा रहा है। और इस वाले लाइन पे ये वाला वेरिएबल पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग p बोलते हैं। p को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड हम इसको रिप्लेस करेंगे यही वाले कोऑर्डिनेट से। तो 3 म्यू प्लस 1, ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 2 म्यू प्लस 4। ठीक है, इस वाले के लिए हम लोग q मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, और क्या है ये लैम्डा माइनस 2। देखिए ध्यान से, p मिल गया और q मिल गया हमें। मैंने आपको पिछले ही सवाल में यहाँ पे भी बताया था ये चीज़, जब दो पॉइंट्स आपको पता होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस कर करके। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके। देखिए
अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरह की चीज़ें हमने अज्यूम की, तो हमको अब इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से एक ही उद्देश्य होगा कि हम लैम्डा और म्यू निकाल पाएँ। लैम्डा और म्यू निकाल पाएंगे तो हमको पी एन क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, एंड पी एन क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो हमको एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा, आपने हमने सब ने पढ़ा है ये चीज़, हमारे रेस्पेक्टिव टीचर्स ने पढ़ाया था, x2 y2 z2 x1 y1 z1। ये कोई फिक्स पॉइंट है एक लाइन पे, और एक इस पे वेरिएबल पॉइंट है एक्स वाई जेड मान लिया कोई, ठीक है। जब हमको इस तरह के फॉर्मेट दिया होता है तो हमने इस केस में लाइन की इक्वेशन लिखनी सीखी थी, वो थी हमारी x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, देखिए ध्यान से, जहाँ पे x2 माइनस x1 ये आप समझ ही रहे हो कि ये डायरेक्शन रेशियोज ही हैं, क्योंकि इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस से ही आ रहे हैं ये चीज़, तो वो हमारे डायरेक्शन रेशियोज ही हैं। तो इस x हमारा वेरिएबल है, तो ये 3D लाइन हमको एक जनरेट होती हुई मिल जाएगी, और वही हमसे डिमांडिंग पूछा है, हमें डिमांड वही किया है कि क्यों की आप इक्वेशन बताओ। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि म्यू एंड लैम्डा फाइंड आउट करें। उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी का क्या है, देखिए जो पी क्यू लाइन है इसको मैं L1 बोल देता हूँ, लाइन नंबर 1, और इसको L2 बोल देता हूँ। जो पी क्यू लाइन है वो L1 के परपेंडिकुलर है, और जो पी क्यू लाइन है वो L2 के परपेंडिकुलर है, तो दोनों आपस में 3D लाइंस तो है ही हैं। तो जो दो लाइंस आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या होता है, ज़ीरो होता है। जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन के रेशियोज के प्रोडक्ट का सम हमेशा जीरो होता है। तो हमको Q के कोऑर्डिनेट्स पता है और P के कोऑर्डिनेट्स पता है। हमने अभी पीछे ही देखा कि जब दो पॉइंट दिए होते हैं, दो पॉइंट पीछे का यही देख लीजिए, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज इस तरह से निकालते हैं, दोनों को माइनस माइनस करके। ये थोड़ा लंबा सवाल है, एक अच्छा सवाल है, तो धैर्य रखिएगा, बनेगा हम लोगों से ये चीज़। इस चीज़ को आप इससे माइनस कर दो, ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 2 कॉमा, इसको इससे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 2 हो जाएगा कॉमा, ये हो जाएगा कितना, लैम्डा माइनस 2 म्यू माइनस 6। आई रिपीट, मैंने कुछ नहीं किया है, आई रिपीट, चुपचाप से मैंने इन कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस कर दिए हैं, और इन कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते ही ये डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमको ये रूल हमको विदित पता है, हमारे टीचर्स ने बताया है हमें। एक ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। अब मैं बहुत ही साफ सुथरे पन्ने में लिखता हूँ ताकि खिचड़ी ना हो, आपको सब समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से, मैं एक काम करूँगा, सिर्फ क्या करूँगा, इन यहाँ पे इन पॉइंट्स के ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इन लाइंस के मैं सिर्फ दर्शाऊँगा, हो गया, बाकी और कुछ नहीं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक पॉइंट ये है P, एक पॉइंट है Q। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 2 2। इस वाले का क्या है, 2 और 3 और 1। L1 के लिए ये है, L2 के लिए ये है हमारा डायरेक्शन रेशियो, और जो हमने इसके लिए डायरेक्शन रेशियो अभी कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके निकाला है वो है 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 2 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 2 कॉमा लैम्डा माइनस 2 म्यू माइनस 6। इसके डायरेक्शन रेशियो ये है, ये तीन है एक्स वाई जेड में, इसके L1 है, L2 के ये हैं और L1 के ये हैं। तो जानते हैं हम लोग कि पी क्यू हमारा L1 एंड L2 दोनों के हैं परपेंडिकुलर है, तो उनके डायरेक्शन के रेशियोज़ का प्रोडक्ट हम का सम हम जीरो कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, 6 लैम्डा माइनस 9 म्यू माइनस 6 प्लस इसको इससे और इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा यही चीज़। ये हो जाएगा 6 लैम्डा माइनस 4 म्यू प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस कितना हो जाएगा, 2 6 12 इज इक्वल्स टू 0। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, ये डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ से हमको रिलेशन मिलेगा, 6 6 12 12 2 14 14 लैम्डा म्यू निकालेंगे, तो पहले पॉजिटिव और निगेटिव वाले को देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 6 to 8 लैम्डा प्लस का 8 प्लस का लैम्डा, ये न्यू निकालेंगे हम न्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 4 13 13 4 कितना हो जाएगा 17, तो 14 माइनस 17 म्यू, और इसके लिए निकालेंगे हम लोग जो है 6 प्लस 4 तो -2 और -14 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 0। पहला रिलेशन मिला हमें क्या, 14 लैम्डा माइनस 17 म्यू इज इक्वल्स टू 14, इक्वेशन नंबर 1।
जब हमको इसको मल्टीप्लाई किया डायरेक्शन रेशियो के सम का लेकर के 0 आ गया। अब इसको और इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से आप। इसको पहला इक्वेशन बोल दिया था इस वाले को, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 6 म्यू माइनस 4 प्लस 9 लैम्डा माइनस 6 म्यू प्लस 6, और ये हो जाएगा प्लस लैम्डा माइनस 2 म्यू माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ हमें आई होप समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। ये आगे समझ में। अब देखिए ध्यान से, 4 लैम्डा ये लिखा रहा, 9 लैम्डा, 4 9 13, 13 14 लैम्डा ऐसे लिखा हो गया। अब म्यू की बात करेंगे हम लोग, 6 6 12, 12 टू 14 माइनस 14 म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल आउट, तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। पहला रिलेशन ये मिला, दूसरा रिलेशन ये मिला। कैसे मिला एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, बार बार आप एग्ज़ाम टाइम में भूल जाते हो, इसलिए मैं आप बार बार हर चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लास्ट टाइम तक याद रखो। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैंने कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके निकाला था, ये हो गया इसका डायरेक्शन रेशियो, और ये चीज़ इसका डायरेक्शन रेशियो है L2 का, ये है L1 का डायरेक्शन रेशियो। PQ परपेंडिकुलर है L1 और L2 के बोथ, तो दोनों की हम इंडिविजुअली डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लैम्डा एंड म्यू में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो पहले वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई किया तो ये रिलेशन मिला, इस वाले डायरेक्शन रेशियोज को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करके सम किया तो ये रिलेशन मिला। तो दो इक्वेशन, दो अननोन आप अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो तो आप कुछ नहीं, आप जाके कुछ नहीं, मैं कहूँगा भैंस चराओ हो गया। देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए, प्लस पॉइंट देखिए, सेल्फ सपोज क्वेश्चन था, कसम से बता रहे हैं ये सेल्फ सपोज क्वेश्चन था, लेकिन मुझे नहीं लगता कैलकुलेशन इजी होगी उतनी। फिर भी देखिए, 14 लैम्डा में से 1 माइनस 2 कर देंगे तो ये कट जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 10, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस 10/3। आई रिपीट, मैंने कुछ नहीं किया है। इक्वेशन 1 में आप इक्वेशन 2 को घटा दोगे तो 14 लैम्डा कट जाएगा, 17 म्यू और 14 म्यू को आप माइनस करोगे तो माइनस 3 म्यू आएगा, और इसको आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 14 में 4 गया 10 बचेगा, तो माइनस 10/3 आ गई क्या, म्यू की वैल्यू। आप किसी एक इक्वेशन में उठा के पुट करके लैम्डा भी निकाल लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, म्यू की वैल्यू आई माइनस 10/3, यहीं पर उठा के पुट कर देते हैं ना। 14 लैम्डा माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना, 140/3 इज इक्वल्स टू 4। 14 लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 140/3, ये हो जाएगा 14 लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 140/3। 14 लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 128 हो जाएगा शायद /3, 7 से कट जाएगा, ये 7 से नहीं 2 से कटेगा, 7 जा 64 जा, तो यहाँ से आ गई वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू आ गई -64/21 आ गई। लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली है -64/21, और हमने म्यू की वैल्यू भी निकाल ली है, कितनी आई है, जो भी आई है आ गई है, निकाल ली है। अब आप चुपचाप से काम क्या करो कि P एंड Q में रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए। मैं कर देता हूँ खुद से, देखिए कर दिया। ये इसका कोऑर्डिनेट क्या आया था बे, मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट। तो मैंने लिख दिया ये चीज़ वैल्यू। अब हम लोग लैम्डा म्यू की वैल्यू क्या है, -10/3, यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करो, ये हो जाएगा -3 इंटू 10/3 प्लस 1 कॉमा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -10/3 कॉमा -1, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -10/3 प्लस 4, ठीक है। अब इस वाले केस में लैम्डा की वैल्यू आई है -64/21, वो चीज़ आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -64/21 -1 कॉमा 3 मल्टीप्लाई बाय -64/21 प्लस 1 कॉमा -64/21 -2। ध्यान से देखिएगा अब इस बात को, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा -9 कॉमा कितना हो जाएगा, ये 20, ये हो जाएगा -23/3 कॉमा ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -20 और 4 -8/3 आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे। अब Q के निकालते हैं हम लोग, ये कितने हो जाएंगे, 128 और 21 कितना हो जाएगा, 128 और 21 हो जाएगा -149/21 कॉमा ये हो जाएगा कितना 64, इसको आप काट दीजिए, नहीं मत काटिए, कितना हो जाएगा 3 6 3 4 जा 12, 192 माइनस
प्लस 21, तो घटा दीजिए। 192 में 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये होगा 7 हो जाएगा 171, ये हो जाएगा -171 कॉमा 21, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 42, तो 64 और 42 102 106 हो जाएगा, -106/21। ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए और ये पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। मैंने पहले भी कहा था कि एक नंबर से ही मल्टीप्लाई करने पे उसका असर नहीं बदलता है। किसका असर नहीं बदलता है, कोऑर्डिनेट्स का, रेशियो का असर नहीं बदलता है। तो यहाँ पे 1/3 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे 1/3 से आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बचेगा 27, तो हो जाएगा 23 और ये -8, क्योंकि ये 3 कट जाएंगे आपस में। यहाँ पे आप 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोऑर्डिनेट्स एकदम अच्छा हो जाएगा, 149 -171 कॉमा -106, ठीक है। पी एंड क्यू मिल चुके हैं हमको पॉइंट्स, मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ। पी का कोऑर्डिनेट्स आया कितना हमारा, -27 -23 -8। क्यू आया हमारा -149 -171 -106, ठीक है। अब जब हमको दो लाइंस पता चल चुकी हैं, मतलब 2 पॉइंट्स पता चल चुके हैं, तो हम किसी भी एक फार्मूला हमने जो बताया था आपको कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हो, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है, ये दिए हुआ हो और आपको x y z एक वेरिएबल पॉइंट है, जब इसकी लाइन की इक्वेशन लिखने की बारी आएगी, x - x1/x2 - x1 करेंगे हम, कॉमा इक्वल टू y - y1/y2 - y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा z - z1/z2 - z1 हो जाएगा, ठीक है। यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम, पी क्यू की इक्वेशन निकालेंगे। इसको x1 बोल, इसको मैंने क्या बोल दिया, x1 बोल दिया, इसको बोल दिया x2 y2 z2, इसको बोल दिया x1 y1 z1, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 किसको बोल दूँ, मान लिया इसको ही बोल दिया x1, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। एक काम करते हैं, किसी को भी आप x1 और y1 रिप्लेस कर सकते हो, मैं सोच रहा हूँ इसको बोल दूँ x1, ठीक है। हाँ, इसी को बोल देता हूँ, देखिए ये हो जाएगा x + 149। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप समझ जाओगे, x - x1/x2 - x1, तो x2 ये हो जाएगा, फिर x2 - x1, आप समझ आया ना क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे माइनस कंज्यूम हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -23 + 171 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, z + 106 डिवाइड बाई -8 + 106। आप कर लीजिए कैलकुलेशन, मैं भी कर देता हूँ। अच्छा, 149 अपॉन ये हो जाएगा 2, 9 में 7 गया 2, तो 122 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y + 171 अपॉन 23 घटाएंगे 11 में से 3 गया 8, अरे यार, ये हो जाएगा x + 149 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे आया था 122, इज इक्वल्स टू y + 171 अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करिए, 11 में से 3 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 148 इज इक्वल्स टू z + 106 अपॉन 16 में 60 को 8, 98 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पी क्यू आ गई। मैं एक बार और समझा देता हूँ इस पूरे सवाल को। हमको बोला था कि लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकाल के बताओ, हमको दिया हुआ था ये चीज़ें, लाइन दी हुई है, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है। तो हमने क्या किया, इंडिपेंडेंटली इसको एक अलग कांस्टेंट माना म्यू, और इसको इस वाले लाइन के लिए माना लैम्डा। एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ म्यू निकाला, वही निकाला, और इस पॉइंट को मान लिया मैंने पी। तो पी एक वेरिएबल पॉइंट है एक लाइन पे, जो है ये वाली लाइन L1 L2 लाइन पे। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमने मेंशन कर दिए, ये हो गया। और इसी तरह से हमने एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाला इस लाइन के लिए, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए ये रिस्पेक्टिव ये। जब 2 पॉइंट दिए होते हैं, उनके डायरेक्शन रेशो निकालने होते तो उनके कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया जाता है। मैंने ये करके पी एन क्यू के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, ये हो गए हमारे जो सर्कल के अंदर हैं डायरेक्शन रेशियो, ये हो गए। अब हमने एक बात सीखी थी, अब मैंने क्या किया, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो मैंने इसको इंडिपेंडेंटली लिख लिया ऐसे ऐसे करके। इसके डायरेक्शन रेशियो हमने पता कर लिए थे। अब 2 लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 होता है। तो हमने लैम्डा एंड म्यू सॉल्व किया, 2 इक्वेशन 2 अननोन से हमने फाइंड आउट किया, एंड पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने डिटरमाइन कर लिए, एंड पी एंड
तो हमको पी एन क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। जब पी एन क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था कि जब दो लाइंस के इस तरह से पॉइंट, दो पासिंग पॉइंट दिए हों, एक वेरिएबल पॉइंट है हमने अपने से माना, तो उसके इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है। तो इस तरह से इक्वेशन लिख के हमने अपने आप को संतुष्ट किया, मतलब हाँ 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 वो तो किया ही है, ये लिख दिया। तो ये हमारा रेस्पेक्टिव लाइनों की इक्वेशन आ गई पी क्यू की। आई होप क्लियर हुआ होगा, हर एक सवाल मैंने अच्छे समझाया है। प्लीज़ ऑफेंड मत हुआ करिएगा कि कुछ ज़्यादा ही मैं कभी कभी समझा देता हूँ, वो आपको फ़ायदा ही देगा, कभी नुकसान नहीं देगा। पढ़ाई का यही इफ़ेक्ट है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आई होप सब समझ में आया होगा आपको। अब इसका सेकंड पार्ट कुछ ज़्यादा लंबा जाएगा, 1.5 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली, हो सकता है मैं 3 पार्ट भी बना दूँ इसके 3D ज्योमेट्री के। तो 4 सवाल ही अभी तक मैंने कराए हैं, तो आपने देख लीजिएगा इन्हें। ठीक है, थैंक यू सो मच। फोड़ के आइए एग्ज़ाम में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।